वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद। आप सबका धन्यवाद। आप सब डिवोटी सुबह यहाँ पे आए हैं। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, आराम से बोलने की प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताई गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री राधा माधव जुगल वृंद की जय, श्री राम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर निताय बलिदत्त की जय, जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय, अनंतपुरी गौर भक्त की जय, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। गुरु और गौरा की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंद। आप सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन इस भगवद्गीता के लेक्चर में। अभी हम मंगलाचरण करेंगे। भूमिका का पहला जो पेज है उसको पढ़ने की प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं अग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं अद्वैतं अवधूतं परिजनसंहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुमुदिनुतारिणं परमानंदमाधवं चैतन्य ईश्वरम्। आप सब डिवोटी से प्रार्थना है कि मुझे कृपा करें कि गुरु परंपरा के धारा से जो भी मिला है मैं आप तक पहुंचा पाऊं सही तरीके से। हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं। आज हम भगवद गीता के बाकी फर्दर श्लोक्स भी पढ़ेंगे अभी। उन श्लोकों में 37, 38 और 39 ये 3 श्लोक पढ़ने की प्रयास किया जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। यद्योपैति न पश्यान्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं ज्ञेयस्माभिः पापदस्मान्नवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपद्भिर्जनार्दनः। नेक्स्ट श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवात् उत। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य। यदि यदि अपि भी एते ये न नहीं पश्यन्ति देखते हैं लोभ से उपहत अभिभूत चेतसः चित्त वाले कुलक्षय कुलनाश कृतम किया हुआ दोषम दोष को मित्र दोहे मित्रों से विरोध करने वाले च भी पातकम पाप को कथम क्यों न नहीं ज्ञेयम जानना चाहिए अस्माभि हमारे द्वारा पापात पापों से अस्मात् इन निवर्तितुम बंद करने के लिए कुलक्षय वंश का नाश कृतम हो जाने पर दोषम अपराध प्रपश्यद्भि देखने वालों के द्वारा जनार्दन हे कृष्ण। अनुवाद। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार की विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो। तात्पर्य। क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वो अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिया जाने पर मना करे। ऐसे अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा है। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरे पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वो इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्ष पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। अगले श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य। कुलक्षय कुल का नाश होने पर प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती है कुलधर्म पारिवारिक परंपराएं
सनातनः शाश्वत, धर्मे धर्म, नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृत्स्नम संपूर्ण, अधर्म अधर्म अभिभवती बदल देता है, उत कहा जाता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। ओके, डिवोटी से प्रार्थना है कि वीडियो ऑन रखने का प्रयास करें काइंडली। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लोभ उपहत चेतस, ये वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुर्योधन जो है यहाँ पे उनके पार्टी उनके जो पक्ष में लोग थे वो कोई विचार नहीं कर रहे थे क्या सही है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में ना लोभ उपहत उनके चेतना में क्या आ गया? लोभ आ गया। इस प्रकार से जब ग्रीड या फिर लास्ट ये सब मन में आता है तो हमारा इंटेलिजेंस लॉस हो जाता है। इंटेलिजेंस जैसे लॉस होता है तो हमें समझ में नहीं आता, जिसे बोलते हैं 7वें अध्याय के 20 नंबर ज्ञान में 20 नंबर श्लोक में आप देखोगे कभी, कामस्तश्च ऋत ज्ञाना प्रबदन्ते अन्य देवता। इधर उधर भागते रहते हैं हम लोग। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मेरे गले में थोड़ा दिक्कत है। तो कामस्य रीते ज्ञान प्रबोधन तो कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग स्टेबल नहीं होते ना, मतलब इधर उधर के मतलब भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, लास्ट एंगर ग्रीड ये सबसे वो होते हैं, वो क्या करते हैं इधर उधर भागते रहते हैं। और इधर उधर भागने से क्या होता है ना, भगवान भगवान पे शरणागत नहीं हो पाते। तो हमें जब से प्रपदंत अन्न देवता, भगवान गीता में कहते हैं कामस्तश्च ऋतज्ञाना प्रपदन्ते अन्न देवता, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत स्ट्रिक्टली कृष्ण बोलते हैं, 7वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक खोल के देख लीजिए। ये हम नहीं बता रहे हैं, कृष्ण गीता में खुद बोल रहे हैं 7वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक में, है ना। तो लेकिन लेकिन होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि हम सिर्फ श्री गोविंद की शरण ले, उनका ही शरणागत हो। क्योंकि भगवान गीता में ये भी कहते हैं 18 नंबर अध्याय की 35 नंबर श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो मद जाजी माम नमस्कुरु, क्योंकि ये हमारा क्या है? ड्यूटी है ना। और क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मतलब हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है, शाश्वत रूप से भगवान श्री हरि का दासत्व है हम सबका, तो वही हमारे लिए हेल्दी पोजीशन है। जब तक हम इस भगवान के दास बने हुए रहेंगे अपने विचारों में, अपने एक्टिविटीज में, अपने भावनाओं में, तब तक क्या है, हम लोग सुरक्षित रहेंगे, अपने अंदर मजबूत रहेंगे। एक एग्जांपल आता है, एनालॉजी आती है, जैसे आपके शरीर में हाथ पैर है, हाथ में उंगलियां है, तो उस उंगली अगर कट जाए, तो उस उंगली अगर कट नहीं जाए, उंगली को सर्व करने को मना कर दे, हाथ अगर सर्व करने मना कर दे कि मेरे को वो चाहिए, सारा क्रेडिट चाहिए, सब सारा चीज़ मुंह खा लेता है, पेट खा लेता है, मुझे क्रेडिट चाहिए, मैं लेके आता हूँ, काट के बो के सब चीज़ें करके कार्य करके लेके आता हूँ, तो अब सब खा लेते हैं, मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं ही वास्तविकता में करता हूँ। तो जब ये सब बात आती है तो उन्होंने क्या किया? विद्रोह करते हैं। वह हाथ क्या है? विद्रोह करते हैं। तो हाथ विद्रोह करके बोलते हैं, हाथ पैर सब विद्रोह करना शुरू करते हैं, सारे इंद्रियों। जब विद्रोह करते हैं, बाद में देखा उनको तो शक्ति नहीं मिल रहा और क्षीण हो जा रहे। उसी प्रकार से जब तक उन्होंने समझा, उसके बाद हमें वास्तविक तो सब कुछ लेके पेट को देना होता है, मुंह के माध्यम से भी। जब पेट लेता है तो वो हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसी प्रकार से सिंपली
अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे, मिश्रित भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति करेंगे, तो जाके हमारा सब डिजायर फुलफिल हो जाएगा, सारा डिजायर, है ना, सारा डिजायर फुलफिल हो जाएगा। कभी हमारे अंदर डिजीज्ड कंडीशन जो है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का, वो नहीं होगा। डिजीज कंडीशन, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कंडीशन में कोई हैप्पी हो नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं कि आप हैप्पी हो पाओ। और यही पोजीशन है, जहां पे हैप्पीनेस नहीं है वहां पे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन हो रहा है। तो यही हमारा नॉर्मल पोजीशन है, कृष्ण का सेवा करना। जब तक हम इनको भूलने के प्रयास करेंगे या फिर उनके बराबरी करने के प्रयास करेंगे हम लोग, तब तक हमारा क्या है, हम लोग और पतित होते जाएंगे और प्रॉब्लम में पड़ते जाएंगे। तो शास्त्र हमें इसके बारे में विधान देते हैं, है ना, शास्त्र विधान देते हैं। जैसे यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है, अर्जुन बार बार इसको नोट कर रहे हैं कि उन्होंने कहीं से सुना है कि लोभ उपहत चेतसा, उससे क्या होगा, कुलक्षय कृतम दोषम, तो डायनेस्टी पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब वंश निर्मूल हो जाएगा। हालांकि आज के रेट में इसका कोई मूल्य ढूंढ के भी शायद ना मिले, क्योंकि लोग अपने गर्भ में ही गर्भपात करते हैं, एबॉर्शन कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव चीजों को यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं चीजों को। कुलक्षय का क्या ही पाठ पढ़ाया जाए उनको, उनको कोई दूर दूर तक उससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हम शास्त्रों को देखें, कर्म कांड या फिर वैदिक लिटरेचर्स को देखें, तो वो बोलते हैं जो वास्तविकता में पुरुष और स्त्री दो तत्व होते हैं, दोनों ही आत्मा है, मतलब दोनों ही शरीर है, लेकिन आत्मा उसके अंदर होता है विद्यमान, अलग अलग शरीर धारण करते हैं, कोई भी पुरुष नहीं होता, कोई भी स्त्री होता नहीं है, वो टेम्पररी लेवल पे पुरुष और स्त्री के शरीर में होते हैं, सबका अपना अपना कर्तव्य होता है। तो पुरुष के माध्यम से बीज आता है और स्त्री धारण करके उसको शेप देते हैं। इसी प्रकार से विस्तार, स्त्री वर्ड का मतलब है विस्तार, पुरुष जिसके माध्यम से अपने को विस्तार करता है, संसार चलता है, उसी को बोलो ना तजिए। तो जब तक बीज है तब तक कुल चलता रहेगा। और आगे जाके आगे देखेंगे, नेक्स्ट श्लोक में भी जाएंगे, 40 नंबर श्लोक में, है ना, कि अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियो स्त्रीषु जुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, जब कुल के अधर्म प्रमुख हो जाते हैं, अधर्म प्रमुख हो जाते हैं, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से वृष्णिवंशी अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है। तो ये बहुत खतरनाक कंडीशन है, 2.40 1.40 नंबर श्लोक जो लिखा है। क्यों? क्योंकि हमें जो दिखता है उसके बाहर भी बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए काफी सारे बताया गया, इसमें ऐसा नहीं कि पुत्रियों को वो किया गया, नहीं नहीं नहीं, दोनों का बराबर है। लेकिन जो श्राद्ध करने के वाली बात आती है ना, जब हमें श्राद्ध की बात आती है, तहाँ वहां पे उनका बहुत काम आता है, उस जगह पे ऐसे शास्त्र में बताया जाता है। जब तक पितरों को पिंडदान नहीं मिलता है, उसकी वजह से, और पितरों को पिंडदान नहीं मिलता तो वो गिर जाते हैं, उनको वहां पे जाके भोगना पड़ता है। अगर पिंडदान होता है वहां से, तो वहां पे उनको रक्षा हो जाती है अलग शरीर में। तो पुत्रार्थ मतलब पुत्रार्थे क्रियते भार्या, ऐसे शास्त्रीय विधान है कि भार्या इसीलिए है कि पुत्र अर्थ है पुत्र पुत्री से भार्या होना चाहिए। ऐसे श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर में श्रीला प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं। लेकिन अब पुत्रो पिंडम प्रयोजनम ऐसे बोला गया है, दोनों का, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, उन दोनों का पितरों का उद्धार इस प्रकार से होता है, संसार ऐसे आगे बढ़ता है, ऐसे वैदिक शास्त्र बोलते हैं। इससे मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है। वो है प्रयोजन, नेसेसरी, नेसेसिटी, संसार ऐसे चल रहा है। लेकिन इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम का बहुत सारे नियम वगैरह है। लेकिन भागवतम अगर देखे जाए, आज के संसार में वर्णाश्रम धर्म टूट गया है पूरा तरीके से, इसका कोई नॉलेज इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब पॉल्यूटेड हो चुका है। तो उस जगह पे श्रीमद् भागवतम के श्लोक वगैरह आते हैं, वहां पे इस बात का पुष्टि की गई है कि देवर्षि भूताप्ता निरम पितृणाम नायम ऋणी ना किंकर राजन सर्वात्मा ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतुम। कि बोल रहा है कि हम सब हो सकते हैं कि हमारे जो, हम जो भी कुछ आप कर पा रहे हैं आज के समाज में, कुछ भी कर पा रहे हैं, वो देवी देवताओं के कंट्रीब्यूशन के माध्यम से कर पा रहे हैं। जो ऋषि मुनि है उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह, सप्त ऋषि है, ये है वो है, तो उनके माध्यम से हम कर पा रहे हैं। देवी गॉड्स है, देवी देवता है, इंद्र है, पानी सप्लाई कर रहे हैं, है ना, वो वरुण देव है कुछ और कर रहे हैं, सूर्य देव कुछ और कर रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग देवी देवता अलग अलग चीज का भार लेके बैठे हुए हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट कोई कोई डिपार्टमेंट है,
तो वो भी हमें कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कोई फायर डिपार्टमेंट है ना, कोई वाटर डिपार्टमेंट है, वो दे रहे हैं। तो हमें उसके लिए टैक्स पे करना पड़ता है। और प्रश्न आता है, हम टैक्स पे क्यों कर रहे हैं? हम क्यों पेमेंट कर रहे हैं? क्योंकि हम उनके ऋणी हैं। क्योंकि उन्होंने हमें दिया है ना, हमें उनके ऋणी, क्योंकि बराबर करना होता है चीजों को, हम उनके ऋणी हैं। हमें एडवांटेज मिलता है सनशाइन वगैरह इसका, मून गॉड का मिलता है, वरुण देव का मिलता है, जिससे व्यासदेव है, उन्होंने वैदिक लिटरेचर दिया। तो हमको, हम ऋणी हैं। वी शुड एटलीस्ट कुछ कर नहीं पा रहे, ऋणी फील होना चाहिए। देवर्षियों का, ऋषियों का, देवी देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर। हम्म। अब क्या है ना, जैसे काव है, अब भूत है, मतलब ऐसा नहीं कि ऋणी हम बड़े बड़े लोग ही होंगे। जैसे जो जानवर है, काव है मान लीजिए, वो हमें दूध देती है या फिर कुछ भी पालन करती है, संसार में शतगुण फैलाती है, तो उसके लिए भी हम ऋणी है ना। तो इस प्रकार से हम्म, हमें ऑब्लाइज्ड है इस चीज के प्रति कि हमें कहीं ना कहीं जो है ऋण चुकता करना होता है। इसीलिए इसलिए देवर्षि भूताप्त ऋणम पितृणाम में बताया गया है। ये सब सॉरी, जैसे हमारे शरीर मिला है हमें, ये शरीर माता पिता से दिए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कल भी हम चर्चा कर रहे थे, जो सन्यास भी ले लिया था, तो उन्होंने अपने माँ के पास गया के बोले, माँ ये शरीर आपका है, मैंने आपसे मुझे क्षमा कर दीजिए, है ना। इवन इस प्रकार से जो पिता है ना, उस पिता ने अपने पिता से अपने पिता से अपने पिता से इस प्रकार से आते 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 माता पिता से हमें क्या मिलता है? शरीर मिलता है। तो हमें इस जन्म में इस शरीर में रह के भगवत प्राप्ति, भगवत चेतनामय होने का मौका मिल रहा है, इसीलिए हम उनके ऋणी हैं। ये अपॉर्चुनिटी, इस सोल, हम जैसे आत्मा है ना, इस शरीर में आके उसको वही प्रकाश करने का मौका मिल रहा है, इसलिए हम ऋणी हैं। उनकी कृपा से, पितरों की कृपा से हम लोग ऋण यहाँ पे कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते, सच में नहीं कर पाते। और यही बात अर्जुन के बातों में पता चला है, कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, कि ये लोग तो पातक हो गए, मित्र दोह, कि लॉस्ट देयर इंटेलिजेंस ऑन अकाउंट ऑफ ग्रीडीनेस और एक्वायरिंग द एम्पायर। सो इसीलिए है कृष्ण, कथम न गए अश्माभि, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कथम न गया अश्माभि, कि यहाँ पे प्लूरल नंबर में हमारे द्वारा, ये क्या मतलब, कैसे कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे अर्जुन ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा, वो यहाँ पे कृष्ण को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि कृष्ण आप भी मेरे पक्ष में हो। और ये डिवोटी का एटीट्यूड होता है, ये हमें सीखना है कि आप मेरे सारथी बने हुए हो, आप नारायण हो साक्षात, आप मेरे सारथी बने हो, लक्ष्मी माधव हो आप, है ना। और अगर मैं कुछ ऐसे करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? बता, अर्जुन और कृष्ण इतने बड़े डिवोटी है ना वो, लेकिन फिर भी वो सिंफुल एक्टिविटी करने के लिए कितना सोच रहे हैं। इसलिए कथम न गया मशमा भी इसलिए बोल रहे हैं, वो कृष्ण को खींच के लेके आ रहे इस जगह पे। और यही एक डिवोटी का कर्तव्य, एक सेंटली पर्सन कर्तव्य है कि हर जगह पे कृष्ण को इंक्लूड करके रखते हैं वो, कि मैं इसको प्रॉपरली कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। हर विचार में है कृष्ण में, इसका सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। वो आपने पे वो नहीं करता है कंडीशन है कि मैं कर सही होऊंगा, वो कृष्ण के साथ करता है कि कृष्ण क्या, कृष्ण को कैसा लगेगा, तुम्हारा भक्त को कैसा लगेगा मैं कुछ करूंगा तो, इन दिस वे, है ना। तो ये हमें तो लोग बोलेंगे बाद में, व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी आर यू, कि आप इस प्रकार से कर रहे हो। तो ये हमारा ड्यूटी है कि हम बहुत सावधान रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सन्यासी है ना, सन्यासी विल बी वेरी कॉशियस। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, सन्यासी अल्प छिद्रे बहु करिमानी। अगर सन्यासी में थोड़ा सा भी छेद होता है ना, उसको बड़ा मान लेते हैं लोग। तो ऑर्डिनरी कोई 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 गृहस्थ डिवोटी है मान लीजिए, कोई अगर किसी टेम्पल में जा रहे हैं, किसी ना माता जी से बात भी हो गया, तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, ये गृहस्थ डिवोटी है, कम्युनिटी है, हो जाएगा। बट अगर सेम चीज एक सन्यासी करते हैं, तो लोग बोलेंगे, व्हाट व्हाट इज इज डूइंग, व्हाट इज हिज पर्पस टू टॉक टू हर, इस प्रकार से बातें करेंगे। तो पीपल विल क्रिटिसाइज इजीली, है ना, इजीली क्रिटिसाइज कर लेंगे। तो डिवोटी ही शुड बी वेरी रेस्पॉन्सिबल, वेरी रेस्पॉन्सिबल। और अर्जुना यहाँ पे ऑल कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट्स, कथम न के कस्मा भी पाप दशमा निवर्तितुम, दे में इंडल्ज इन दी सिंफुल एक्टिविटीज, हाउ कैन वी इंडल्ज? तो लोग क्या कहेंगे, है ना। आप संसार के पालन करता हो, तो अगर
लोग आपके भरोसा कर रहे हैं और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरह से करने में। आप समझो कृष्ण कि कैसे ऐसे कर रहे हो। लेकिन लेकिन आप इन चीजों से, जब फैमिली नष्ट हो जाता है, गर्भ नष्ट हो जाता है, तो कैसे करना चाहिए हमें? क्या करें हम लोग? क्या उपाय है? वो है शरणम मुकुंद चरणम। यही एकमात्र रास्ता बचा होता है, शरण्यम मुकुंद चरणम। कि जो मुकुंद के सेवा में डेडिकेटेड हो चुका है, मुक मीन्स मुक्ति, लिबरेशन, आनंद, मतलब और आनंद, आनंद मतलब आनंद, तो मुक्ति का आनंद देने वाले मुकुंद। तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नेम्स है कृष्ण के। अगर वो कृष्ण के पूरा फुल शरणागति हम लेंगे उनके चरण कमलों का, तो कोई ऑब्लिगेशन होगा ही नहीं। ना पिता की तरफ से, ना देवर्षि की तरफ से, ना देवताओं की तरफ से, ना भूतों की तरफ से, ना ऋषियों की तरफ से। वो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे ही रहेगा हमेशा, दोष छुएगा ही नहीं उसको। कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। बट जब तक वो कृष्ण भक्त पूरी तरह से नहीं बनता है ना, जब तक नहीं बनता है, फुल्ली सरेंडर्ड नहीं हो पा रहा है अंदर से, तब तक हमें इन सब रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज पाप क्रियमाणानि गुण क्या होगा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणोज कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मान्यते। इसलिए डिवोटी कभी रिस्क नहीं लेते कि आपने को नहीं बोलते मैं शरणागत हो चुका हूँ। नेवर। ये जो शरणागत है वो कभी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो अहंकार को प्राप्त हो रहा है। अहंकारी व्यक्ति शरणागत नहीं हो सकते। कोई बोल रहे मैं पूरी सरेंडर हो चुका हूँ, वो सरेंडर है नहीं, वो अपने अहंकार को शरणागत हो चुका है। तो इसीलिए हमें जब भी मौका मिले, डिवोटी हमेशा क्या क्या करते हैं, जो डिवोटी बोलते हैं कि मैं शरणागत हो चुका हूँ ना, वो शरणागत है नहीं वास्तविकता में। लेकिन वो शरणागत होने के प्रयास में लगा हुआ है, और हमेशा प्रयास में लगा हुआ है कि मैं भगवान ले लो, मुझे कृपा करके स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, हे प्रभुपाद मुझे स्वीकार कर लो, मेरे पास कुछ है नहीं मैं। ये भाव वास्तविक शरणागति का लक्षण है ना। और ये सब चीजें आगे जाके सीखेंगे, और भी डेप्थ में जाएंगे हम सब चीजों को, बड़ा सही काफी चीज खुल के आएगा चीजों के बारे में। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, डिवोटीज को बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है बाकियों की तरह। कथम न ज्ञेयमश्नाभि का अर्थ, कथम न ज्ञेयमश्नाभि, मैं बताता हूँ, मतलब पहले अभी ना आप प्रश्न का उत्तर करते हैं बाद में, उसका लिए फ्लो कट जाता है पूछी ना, सॉरी। तो उसमें जो पापी होते हैं ना, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, वो जो मर्जी वो करते रहते हैं। उनको बस इंद्रिय की तृप्ति चाहिए, जो अच्छा लगा वो करना चाहिए बस। उनको इधर ग्लानि नहीं होता। जैसे कृष्ण बोलते हैं यदा हे धर्मश ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मश। अगर हम रिलीजियस प्रिंसिपल्स को, है ना, रक्षा नहीं कर पाएंगे, है ना, तो हम अधर्म को बढ़ावा देंगे कहीं ना कहीं से, और ये वैदिक सिविलाइजेशन का नाश होता हुआ दिखेगा। रियल पर्पस इस संसार का है, सनातन धर्म का है, कि हमारे एटर्नल ऑक्यूपेशन में हम पहुंच जाए किस तरीके से, बाय हुक एंड बाय क्रुक, by observing all these regulations, वर्णाश्रम धर्म, चार वर्ण चार आश्रम, कुल, इसको बोलते हैं कुल धर्म बोलते हैं। चार वर्ण चार आश्रम को भी कुल धर्म बोला गया है। इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन सबको क्या क्या है, कुल धर्म ही बताया गया है, कुल में है ना, क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म है। ऐसे प्रभुपाद आपने उसमें बताते हैं इसके बारे में, क्योंकि इन सब के पालन मात्र से ही आप एक एक स्टेज से आगे बढ़ते जाओगे, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप चैतन्य चैतामृत में इसमें श्लोक आता है, वर्णाश्रम आचरता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु अनर्थते नान्यत् तत् दोष की क्या नाम है, कारणम। कि अगर हम कुल धर्म को भी अच्छे से फॉलो करते हैं, है ना, अगर फॉलो करते हैं हम लोग, तो ठीक है, अच्छी बात है। जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय गुण है आपके अंदर, मान लीजिए जन्म से नहीं, ब्राह्मण के गुण है आपके अंदर, क्षत्रिय का गुण है आपके अंदर, व्यापार का गुण है आपके अंदर, एग्जीक्यूटिव क्लास में शूद्र, शूद्र कोई नीचे वाला नहीं, भगवान विराट रूप के, वो विराट पुरुष के अंश है वो, है ना। वो इसको गलत नजर से देखने का विचारधारा हमारे बंद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत गलत तरह से सोचना शुरू करते हैं और पैटर्न सेट हो जाता है हमारे दिमाग में, उसको निकालना बड़ा खतरनाक होता है, और इसे पॉलिटिसाइज किया जाता है। जो विराट पुरुष से सही से निकला होता है वो कभी गलत हो सकता है क्या? वो दिव्य है, हमेशा दिव्य होता है वो चीज, हमेशा दिव्य हो ही जाएगा।
तो इसीलिए वैष्णव भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी किसी को अपने जन्म से ना जज नहीं करते। वो अपने गुण और कर्मों से जज करते हैं, और जज मतलब देखने की प्रयास करते हैं, और ये होना भी चाहिए। तो ये हमें ऑब्जर्व करने की प्रयास करना चाहिए। इसीलिए आज के समाज में इतना नाखुशी है, क्योंकि जो कार्य हम करते हैं ना, वो हमारे गुण और कर्मों के हिसाब से नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मणिकल क्वालिटी के हैं, वो तपो शमो दमो तपो शौचम आर्जवम ब्रह्म ज्ञान विज्ञान आस्तिकम, ये सब क्वालिटी है उसके अंदर। पर वो जाके किसी व्यापारी के नीचे कार्य करने के चला गया कि अर्थ की आवश्यकता है। अब जो वहां पे चला गया, वहां पे क्या मिलेगा उसको? डांट मिलेगा, हे तुझे मुझे काम करने दे, ये कर वो कर, जाना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण का क्वालिटी अंदर से, ब्राह्मणिकल क्वालिटी क्या बोलता है कि विचारशीलता, है ना, ज्ञान में रहना, तपस्या में रहना, मुक्ति का अनुभव करना, ये सब चीजें हैं। लेकिन वो वहां पे कर्म बंधन में किसी व्यापारी के भौतिक डिजायर के नीचे आके कार्य करे तो वो परेशान हो जाएगा बंदा। इसलिए देखा आज समाज में परेशानी है कि वर्णाश्रम को हिसाब से कोई आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। इसलिए काउंसलिंग सिस्टम में ये चीज बहुत अच्छे से किया जाता है। काउंसलिंग में व्यक्ति की क्वालिटी को देखा जाता है। जब इस्कॉन में ये बहुत अच्छा सिस्टम है, काउंसलिंग सिस्टम है, उसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो क्वालिटी है ना उसको लेके चेक किया जाता है कि व्यक्ति की क्वालिटी क्या है, उसको गाइड किया जाता है उसके हिसाब से कि वो आगे बढ़ पाए। तो चाहे कुछ भी हो या ना हो, है ना, संसार में कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, ये बात तो है। और इस प्रेजेंस कंडीशन में तो क्या ही हो, कुछ कह नहीं सकते। कुल धर्म, ये धर्म, वो धर्म, सब नष्ट हो चुका है। ओरिजिनल पॉइंट तो हम लोग कुछ पता ही नहीं क्या करेंगे। ऐसा है, अगर आप क्या ही बताएं। लेकिन एक उपाय है, चैतन्य महाप्रभु ने एक उपाय तो बचा के रखा है। सनातन धर्म के सब कुछ अगर नष्ट हो भी गया, सच में नष्ट हो गया, प्योरिटी खत्म हो गया, यज्ञ में दम नहीं है अभी, और उतना है ही नहीं, आप कितना भी कर लो, नहीं है। वातावरण अशुद्ध हो चुका है काफी, कलयुग प्रवेश कर चुका है, बुद्धि में आ चुका है, मन में आ चुका है, इंद्रियों में आ चुका है। लेकिन एक उपाय है, अभी भी बचा हुआ है, उसके सिवा, और ये अगर बच गया तो सब कुछ बच जाएगा। वो क्या है? हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। सिंपली हरि का नाम, कृष्ण का नाम अगर हम लेते हैं तो हमारे ओरिजिनल पोजीशन में हम स्थित हो जाएंगे, सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, सब कुछ दिव्य हो जाएगा दोबारा। बस हरि नाम को इम्पोर्ट करना। हमें समझ में नहीं आएगा किसी यज्ञ में घी डालने से बारिश होगा, हमें समझ में नहीं आएगा, कोई इंटरनल चीजें हैं। बट उसी प्रकार से हरि नाम करने से कैसे बारिश हो जाएगा, सब पूर्ति हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा बुद्धि उसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि भगवान सबसे आधार है ना। मत्त परतरम नान्यत किंचित असि धनंजय मयि सर्वमिदं प्लुतं सूत्रमणि गणाइव। इवन लोग चैलेंज करते हैं कि अरे नाम जप करने से थोड़ी पैसे आएंगे। हाँ प्रभु जी, नाम जप करने से पैसे भी आ जाते हैं। जिस प्रकार से अब बिना चाहे आपके पास दुख आता है नहीं आता है, कष्ट आता है नहीं आता है, आपको पूछ के थोड़ी आता है, नॉक करके आता है मैं आऊं क्या, बिना पूछे आ जाता है। उसी प्रकार सुख भी आता है, जितना आपके पास है कृपा के सब मिलता है। लेकिन हाँ, इस बात पे विश्वास करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से नहीं कर, हमारा इंडिपेंडेंस खो जाता है उसमें, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जो भी हो, चैतन्य महाप्रभु सो मर्सीफुल है कि उन्होंने इस संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाया है। और संकीर्तन आंदोलन से क्या फायदा होगा कि जो ब्लेजिंग फायर है ना, जो दावाग्नि है, संसार का दावाग्नि है, अग्नि में जलने जैसा है हम लोग, कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार 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 बार, चित्त शुद्ध नहीं है हमारा, इसलिए ऐसा हो रहा है। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम गिर जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र के हिसाब से हमें ग्रेट फैसिलिटी दिया गया है, और बहुत बड़ा कृपा है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। जस्ट सिंपली हम भगवान के नाम कीर्तन करेंगे और पूरा श्रद्धा पूर्वक करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो हमारा सारा कृपा, सारा पुण्य, सारा एस्टेब्लिशमेंट सब स्थित हो जाएगा। अब अपने आप स्थिर हो जाओगे। आपको स्थिर होने के लिए किसी बैंक बैलेंस, एटीएम कार्ड, हरा पत्ता नील पत्ता के ऊपर लाल पत्ता को डिपेंडेंस नहीं होना पड़ेगा। और ये इंटरनल बात है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से हमें कार्य करना भी होगा। हमें ये पता हो कि अभी ये भी है, मैं पूरा शरणागत हूं नहीं मैं, इसलिए मुझे करना चाहिए। चाहे कोई भी बड़ा भी व्यक्ति हो, उसको भी ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि मैं शरणागत हूं नहीं, मुझे अपने हिसाब से करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से तो हमें कभी भी चैंटिंग करने का मौका मिला, हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए, कुछ भी डिफिकल्टी क्यों ना हो। हरे कृष्ण महादेव का चैंटिंग कभी नहीं छोड़ना चाहिए हम सबको। त्रिनादपि सुनिचेनो तरोड़पि सहिष्णुना, चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें कभी भी, है ना, कभी भी हमें महामंत्र का जप करना छोड़ना नहीं चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कि
नहीं तो वर्णाश्रम टूट तो गया ही है, और टूट जाएँगे मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, बौद्धिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, गिर ही रहे हैं, और क्या गिरेंगे? गिरते-गिरते ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, मुँह मुँह खुल जाएगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, क्या ही बताएँ? हरे कृष्ण धन्यवाद। तो ओके, हम अभी श्लोक का उच्चारण करते हैं। रामेश्वर प्रभु हम आपको बाद में प्रश्नोत्तर करते हैं, अभी श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, ठीक है? यद्दौपतेन पश्यन्ति यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषम् कुलक्षया कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानवर्तितुम् पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षया कृतां दोषम् कुलक्षया कृतं दोषं प्रपद्यन्ति जनार्दन प्रपश्यन्ति जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे नष्टे कुलं अधर्मो अभिभवात्युत अगला वाला भी ले लेंगे। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः यद्दौपयति न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मानवर्तितुम् कुलक्षय कृता दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवातिति उत अधर्मो अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय
जायते वर्णशङ्करः। शङ्करः। अभी 2 प्रभु जी एंड 2 माता जी हैंड रेज कर लीजिए। यस, और अंकित प्रभु यस। यद्यपि एते न पश्यन्ति यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसा कुलक्ष्य कृतं दोषं कुलक्षय कृतं दोषं दोषम् मित्रदोहे च पातकम् मित्रदोषे पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितुम् पापादमनिवर्तितुम् निवर्तितुम् कुलक्ष्य कृत दोषं कुलक्षय कुलक्षयकृतदोषम् प्रपश्यद्भिः जनार्दन प्रपश्यद्भिः जनार्दनम् कुलक्षये प्रणशयन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः कुलधर्माः सनातनः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे नष्टे धर्मे कुलं नष्टे कृत्स्नम् कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभयव्यत्यतु अधर्मो अभिभवये अधर्मात् अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्म अभिभवात् अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति सन्ति स्त्रीषु दुष्टासु सुवर्णे वर्णेष्य श्रीषु दुष्टात्मादित्य जायते वर्णसङ्करः जायते वर्णशङ्करः। ओके, नेक्स्ट हैंड रेज किए हैं रामेश्वर दास भोरिया जी ने। क्या आपको श्लोका उच्चारण करना है अभी? क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन बाद में करेंगे भूजी, अभी श्लोका उच्चारण की बात है। ठीक है, और कोई डिवोटी है श्लोका उच्चारण करना चाहते हैं? एनीवन? ठीक है, श्लोक थोड़ा सा कठिन है इसलिए शायद नहीं उच्चारण हो पा रहा होगा, समझ सकते हैं बात को, या आंतरिक वेदनाओं को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रश्नोत्तर करते हैं। मैं पहले प्रश्न पूछने की प्रयास करता हूँ ताकि आप सब डिवोटीज बता पाए। रामेश्वर बाबू, अभी आप हैंड लो कर सकते हैं प्लीज, क्योंकि प्रश्नोत्तर जो मैं पूछूंगा उसके बाद आपसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो समय में वो हो जाएगा। ठीक है, अब हैंड लो कर दीजिए रामेश्वर प्रभु जी। हाँ, एक मिनट, ये थोड़ा सा मेरे को देखिए इसमें कैसे। ठीक है, पहला प्रश्न है। हाँ, पहला प्रश्न है, नहीं अभी आपका प्रश्न नहीं, अभी पहले यहाँ के प्रश्न चलेगा प्रभु जी, उसके बाद आप कर लीजिएगा प्रश्न। आपके लिए टाइम है, हम टाइम देने के लिए तैयार हैं आपको, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए प्रभु जी, है धैर्य पूर्वक करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समझ के करते हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं ना, आप अच्छे हो, आप बड़े हो ना। ठीक है, पहला प्रश्न ये है कि जो हम अपना बुद्धि कब खो देते हैं, हैंड रेज करना है, उसके बाद बताना है हम अपना बुद्धि कब खो देते हैं। यस अंकित प्रभु जी। ग्रीड में आके प्रभु जी। ग्रेड में आके, यस करेक्ट। मंगल प्रभु। यस मतलब काम ऐसा, काम लोग जो अनर्थ है उसमें प्रवृत्त होकर भौतिक इच्छाओं को लगाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 ही डिवोटी ने बता पाए, बाकी डिवोटी ने बताया नहीं, आई डोंट नो व्हाई। जो अभी यस जयप्रकाश मलिक जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्रोध में जी। क्रोध में हम जिस, हाँ ये भी है, अच्छा प्रश्न आता है, थैंक यू। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आप सबको आज चर्चा किया हमने कि एक हाथ का एग्जांपल दिया गया था, इंद्रियों का एग्जांपल दिया गया था, और पेट के साथ वो क्या था, उससे क्या समझाने की प्रयास किया जा रहा था? रीता माता जी, प्रदीप मौर्य प्रभु, और कोई नहीं? ठीक है रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें बताया गया था कि मतलब हम जो खाना खाते हैं तो वो हाथ से खाते हैं, वो गले के द्वारा हमारे पेट में जाता है।
तो इसमें हाथ मतलब प्रश्न उनका ये था कि इसमें हमारे हाथ, पैर, हमारी जो सारी इंद्रियाँ हैं वो क्वेश्चन करते हैं इसमें हमारा क्या फ़ायदा? खाना तो पेट में जा रहा है। तो फिर उस टाइम पे इससे हमें ये समझने को मिला कि पेट के द्वारा जो पोषण है वो सबको जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान की बिना स्वार्थ के भगवान का नाम लेंगे, तो वो अल्टीमेटली हमें ही मतलब हर चीज़ में हेल्प करेंगे। थैंक यू। हाँ, रीता माता जी हो गया। प्रदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे इसमें कृष्ण। ये बस यही था कि जैसे ग्रीड को बताया गया था, एक एग्जांपल दिया था कि मतलब हाथ अगर ये बोले कि खाना मैं बनाता हूँ, फसल मैं उगाता हूँ, तो जाता तो है पेट में, लेकिन मेरे को कैसे मिला? तो उसको समझाया गया था कि एक जरिया है, मुंह के जरिए वो पेट में गया, वहां से सारे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो जस्ट लाइक सेम थिंग कि अगर हम प्रभु कृष्ण जी की अगर हम सच्चे मन से करें, पूरा समर्पित डेडिकेट हो जाएं, तो हमारी सारी ही डिजायर्स फुलफिल हो सकती हैं। करेक्ट। तो इसमें डेडिकेशन में ना एक कैच है इस जगह पे। बहुत ये 99% लोगों का, इवन मेरे भी शुरू में पता नहीं था, मैं भी शुरू में जुड़ा था, मेरा भी था ये चीज़ें कि मैं देख रहा था कि जो हम लोग डेडिकेटेड की बात करते हैं ना, डेडिकेशन, हम अपने फीलिंग्स को पूरा डेडिकेट करने का प्रयास करते हैं अपने हिसाब से। वो डेडिकेशन नहीं होता। डेडिकेशन जो गुरु के आदेश से होता है वो डेडिकेशन होता है। लेकिन जो बोला गया वो करना ही डेडिकेशन कर वो है। अपने हिसाब से करना डेडिकेशन अहंकार हो जाता है वो चीज़ से। इतना खतरनाक है ना, क्या चाहिए इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्राद्ध सेरेमनी इंपॉर्टेंट क्यों है? श्राद्ध इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, रामेश्वर प्रभु जी आप बताना चाहते हैं इसका उत्तर? श्राद्ध जो है आत्म तृप्ति के लिए जरूरी है, ताकि उसकी तृप्ति अच्छी तरह से भगवान के चरणों में रहे। थैंक यू प्रभु जी। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, श्राद्ध आप इसलिए देते ताकि हमारे पितृ उनकी तृप्ति हो सके और उनको मोक्ष मिल सके। यस यस यस, एकदम करेक्ट। सिमरन माता जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे ताकि कृष्ण। हमारे पितृ लोगों को मुक्ति मिल सके। यस यस, करेक्ट। थैंक यू। प्रदीप बाबू, आप वो चौथा चीज बोल रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें ना वो टैक्स टैक्स देना पड़ता है, क्यों? क्यों? शायद तो टैक्स पेमेंट है। यस प्रदीप प्रभु जी। प्रभु जी, हमें टैक्स इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हमें जो सेवाएं या प्रकृति के थ्रू जो हर चीज हमें मिल रही है, हम उनके ऋणी हैं। हमें छिपाने का एक जरिया के थ्रू हम टैक्स हम अपनी को मान लें। थैंक यू। रीता माता जी। जी प्रभु जी, मतलब हम आभारी इसलिए हैं क्योंकि जो शास्त्र ज्ञान हमें मिल रहा है, जो ये सारी बुक्स है ये लिखी हुई है, या फिर जो प्रकृति से हमें मिल रहा है, उसके लिए हम वो जो है हमारे जीवन को और बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, जिसलिए हमें उनके प्रति हमेशा आभारी रहना चाहिए। सही बात, थैंक यू। रामेश्वर प्रभु जी। ने किसी वस्तु का उपभोग किया है तो हमारा दायित्व बनता है ये। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी भी साधु व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले क्या विचार करता है वो? कोई भी साधु व्यक्ति, साधु स्वभाव के व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले क्या क्या विचार करता है? आत्म कल्याण की। आपको ऐसे नहीं बोलना है, हैंडल्स करना है इसका। देखो, आप यहाँ पे स्टूडेंट की तरह आए हो ना, तो स्टूडेंट की तरह करो। अच्छा, देखो आप जैसे एग्जांपल सेट करोगे, बड़े हो तो बच्चे भी, हम लोग बच्चे हैं ना आपके, हम भी ऐसे मानेंगे, हम भी ऐसे करते रहेंगे, अच्छा लगेगा नहीं ना? यस, आप बताओ रामेश्वर प्रभु जी, आपने हैंडल्स किया है, बताओ। आप नहीं बता रहे, ठीक है। ज्योति माता जी आप बता दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, साधु व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले कृष्ण की सहमति और उनके साथ के बारे में
सोच लेना जरूरी होता है कि कृष्ण हमारे साथ हैं या नहीं। और वो कृष्ण तो हमारे साथ रहते ही हैं, परंतु हम जो काम कर रहे हैं उससे कृष्ण तुष्ट है या नहीं, इस बारे में हमें सोच लेना चाहिए। यस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कब तक इन रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का, है ना, पालन करना होगा? ये सिमरन माता जी, आप कुछ पिछले प्रश्न का ऐसा देने जा रहे हैं इसका? प्रभु जी इसका ओके, ठीक है, हाँ बता दी माता जी। हाँ प्रभु जी, हमें तब तक प्रिंसिपल का पालन करना चाहिए जब तक कि हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाते। क्या? शुद्ध भक्त नहीं बन जाते तब तक। और आप कभी बनोगे? कोशिश करें प्रभु जी। हम तो आप, चलो आप बन जाना। और कोई डिवोटी बताना चाहते हैं? यस रामेश्वर प्रभु। आपको म्यूट है, आपको आवाज ही नहीं आ रहा है प्रभु जी। आप हाइंड्रेस तो करते हो, बता नहीं पा रहे हो, क्या कैसे करें? जब तक जीवन हो। जब तक जीवन हो, अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो हमें तब तक होना चाहिए जब तक हम पूर्णतः शरणागत ना हो जाए भगवान के चरणों में। तब तक हमें ये सब रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन करना चाहिए। और हमें कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसे कि हम शरणागत हो चुके हैं। हमेशा सोचे कि हम शरणागत नहीं है अब तक। जो ऐसे सोचेगा वो अहंकार को प्राप्त हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है धर्म, कुल धर्म क्या है? ये संकेत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। 4 वर्ण और 4 आश्रम कुल धर्म है। वर्णाश्रम धर्म को ही कुल धर्म कहा गया है, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं आप लेक्चर्स में, जी। मुझे याद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैसे रिकॉग्नाइज करना है? यस ज्योति माता जी। प्रभु जी, उनके अंदर क्वालिटीज क्या क्या हैं? हमें किसी के कर्म उसके जन्म के आधार पे कि किस परिवार में उसका जन्म हुआ है, उस आधार पे हमें जाति का वो नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। हमें लोगों की क्वालिटीज देखनी है और उसके बेसिस पे उसको डिवाइड करना है कि वो ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय है, ऐसे। ठीक, थैंक यू कोमल प्रभु जी। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, कर्म के आधार पर आते हैं। कर्म सिर्फ कर्म, गुण नहीं। गुण जरूरी है जी, कर्म और गुण। अरे आप गुण और कर्म पूछ रहा हूँ प्रभु जी, आप बोल रहे हो, आप तो शिक्षक हो ना, ऐसे बोलते हैं। आपके क्लास में स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, जरूरी है जी ये। उनको ही बोलना है, उनको ही बोलने का मौका दो। मुझे पता है बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, उनको ही बोलने का मौका दो। यस कोमल प्रभु जी। हाँ, कर्म है और गुण और कर्म दोनों के आधार पर। थैंक यू। सिमरन माता जी। प्रभु जी, बुद्धि के आधार पर और उसके अंदर कैसी क्वालिटीज है, उसको क्या करना अच्छा लगता है। जैसे किसी को ज्यादा चिंतन करना या तपस्या करना अच्छा लगता है तो उसको उस प्रकार का काम देना चाहिए, तो उस हिसाब से वो ब्राह्मण हुआ। या फिर जिसको किसी और काम में अच्छा लगता है तो उस हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड होता है। अच्छा की बात नहीं, उसका प्रवृत्ति, उसका टेंडेंसी। अच्छा लगना, बुरा लगना ये तो अलग बात होगी, है ना। अच्छा लगना बुरा सेंसिटिफिकेशन है। प्रवृत्ति क्या है अंदर से, किस कार्य के प्रति रुझान है उसका, कैसे उसका गति है, उसके ऊपर जो भी हो। इतना सीरियस बात नहीं है, ठीक है, आपने सही आंसर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णाश्रम धर्म टूट गया है, अभी कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा चीजें हो रही है। अब इससे प्रश्न ये है कि अभी के समाज में हमें भगवत प्राप्ति करना है, भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना है, मान लीजिए, तो हमारा रास्ता क्या है? कोई रास्ता तो खुला नहीं, सब जगह अधर्म 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 हो रहा है, सब चीज में हो रहा है। और इसमें हर डिवोटी बोलने का प्रयास करे, जो भी डिवोटी बोलना चाहते हैं इसके ऊपर। 1 से ज्यादा, 3 से ज्यादा डिवोटी भी बोल सकते हैं। अंकित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि नाम ही एकमात्र साधन है। यस प्रभु जी। ज्योति माता जी। प्रभु जी, हरि नाम केवलम, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। यस, जो शिवरन माता जी। ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करना, कीर्तन करना और एसोसिएशन करना, बुक रीडिंग करना। यस, कोमल प्रभु जी। यस प्रभु जी, हमें प्रभु जी नाम स्मरण कीर्तन करना चाहिए और चैंटिंग करते रहना चाहिए। यस, रामेश्वर प्रभु जी। हमें गौ माता की सेवा करनी होगी और प्रभु का, भगवान श्री कृष्ण जी को भजना होगा। ठीक। रंजना माता जी।
हमेशा भगवान का चिंतन करना और हरि नाम जप करना। अच्छा ठीक है, प्रदीप प्रभु जी। प्रभु जी हमें किसी भी तरीके से अपने आप को मतलब हरि हरि का नाम जपना होगा, चाहे किसी भी माध्यम से, किसी कि माध्यम से, ये इम्पोर्टेंट है, अपने किसी कोई भी काम उनको डेडिकेट करके करना चाहिए। हाँ मतलब डेडिकेट करने की बात नहीं किया जा रहा है, हम डेडिकेट कर नहीं सकते। बोला जाए कि आप किसी भी कंडीशन में हरिनाम करना मत छोड़ना, नहीं, 16 वाला जप है आपको वो करना मत छोड़ना। हर सिचुएशन में, चाहे जितनी मुश्किल हो चाहे जितना हो, बट हमें हरि नाम करना चाहिए। यस, रीता माता जी। जी प्रभु जी, हमेशा हरे नाम करना, और जो भी हम अभी पढ़ रहे गीता में उन, और जितने भी कृष्ण की वाणियां उनको अपने लाइफ में उनको यूज करना, उनको फॉलो करना। सभ्यता जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे ना भक्ति विनोद ठाकुर मतलब बताते हैं उसमें कि मतलब आप मतलब जब एनी कंडीशन में मतलब आप नहीं कर पा रहे हो तब भी करना है, नहीं सुन नहीं पा रहे हो तब भी करना है, नहीं कर पा रहे हो इसलिए करना है, मतलब किसी भी स्थिति में हो आप करना है मतलब। यस यस भाई, तब जाके क्या होगा, मुक्त करना है। सही बता, तभी जाके क्या होगा, मुक्त संघर्ष परम प्रजित। तो ये अपॉर्चुनिटी है, हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए इसको, हरिनाम चैंटिंग का। तो इसी प्रकार से आज के क्लास में विराम देते हैं कि आप सब डिवोटीज ने समय। क्वेश्चन है आज, हाँ एक क्वेश्चन है। हाँ तो जब मैं स्टार्टिंग में मैं कुछ सुन रहा था, तो गाय को पशु बोला गया था, तो ये मैं गाय को पशु नहीं मानता। नहीं, गाय पशु है नहीं, पशु के शरीर में है। मैं गाय को अपनी माता के समान मानता हूँ। गाय माता ही है, माता तुल्य मानता हूँ, तो माता से तुल्य है, माता तुल्य है, लेकिन पशु के शरीर में है। मना करोगे इसको आप? पशु के शरीर में है, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो ऐसा नहीं कहा। अरे वाह, जैसे मान लीजिए हनुमान जी है, वानर के शरीर में है, लेकिन राम नाम उन्होंने सिद्ध कर लिया। आपने किया है इंसान के शरीर में होने के बाद भी? नहीं ना। देखिए मेरा चिंतन बात ये है, नहीं चिंतन की बात नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं होता। सुनिए सर, मेरा चिंतन, मेरा धारणा, हम लोग मेरे मेरे करने के लिए तो आए नहीं यहाँ पे। हम सिंपल ये करने आए हैं कि जो शास्त्र में जैसे आचार्य परंपरा से दिया गया ऐसे डालने के लिए। गाय के शरीर के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का निवास होते हैं। ठीक है जी, निवास होते हैं, लेकिन इसका मतलब वो उनको इंसान तो नहीं मान सकते ना। उनको पूजनीय है, कृष्ण के प्रिय है, देवी देवता है, उनका शरण ग्रहण करना चाहिए हमें। लेकिन इसका मतलब जिस हमें विवेकवान व्यक्ति जो चीज जैसा है वैसा स्वीकार करे। जैसे मान लीजिए ये तो ऐसे बात है ना कि पहाड़ों में पत्थर में जान नहीं है, तो पत्थर तो वो है पत्थर है, मूर्ति तो पत्थर है। मूर्ति पत्थर नहीं है, लेकिन पत्थर के ऊपर से माध्यम से प्रकट हो रहा है, विग्रह के माध्यम से प्रकट हो रहा है। तो मतलब विग्रह से प्रकट हो रहा है क्या ये मतलब हमारे साथ चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। वो सेवा लेने के स्थिर है वो, लेकिन है साक्षात प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है उसका। उसी प्रकार से गाय माता है, वो माँ है, शास्त्र में बताया गया है, माँ है वो साथ, क्योंकि वो हमें पालन करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम उनको उनके चीजों को माँ है ही माँ। जैसे हमारे माता पिता है, क्या वो भगवान है? हमारे माता पिता भगवान है? मैं प्रश्न का नहीं ऐसे चलता रहेगा। नहीं तो बात ये बताइए, क्या हमारे माता पिता भगवान है? हाँ? नहीं, भगवान के प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि? तो प्रतिनिधि में और भगवान में फर्क है कि नहीं है? आप बोलेंगे नहीं मैं तो भगवान मानता हूँ, मैं तो मेरा मानना ही है। ये थोड़ी होता है, बताओ। प्रतिनिधि, राष्ट्र का प्रेसिडेंट और राष्ट्रदूत, फर्क है कि नहीं? राष्ट्रदूत को और प्रेसिडेंट का सम्मान मिलेगा। अरे प्रभु जी आप उग्र मत होइए। उग्र क्या हो रहा हूँ? उग्र कहाँ होने की बात है? लेकिन मैं ये बोल रहा ना, आपको लगा कि मैंने अपमान किया। अपमान क्यों करे? गाय माता है भाई, कौन अपमान करेगा? देखिए है ना, तो मैं भगवान श्री कृष्ण जी और गौ माता का, तो वो अब ये बात, चलो कोई बात नहीं, मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। नहीं, गौ माता भगवान के बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो ये अब जितने भी सुनते हैं ना ये लिसनर हैं, तो मेरा ये मैसेज है, तो ज्यादा से ज्यादा गौ माता की सेवा करें, और ज्यादा से ज्यादा मैसेज भी फैलाएंगे भाई गौ की।
हर गौ माता का सेवा भी हरिनाम संकीर्तन से बढ़ेगा। जहाँ पे हरि होगा रक्षा हो जाएगी, नहीं तो गाय कटे जा रहे हैं। हाँ क्यों हाँ, क्यों कटे जा रहे हैं? क्यों तभी तो कटे जा गुस्सा रहे हैं? है। क्यों कटे जा रहे हैं? क्योंकि और मैं क्योंकि हम लोग, और मैं इसको रोक रहा हूँ, और अरे मैसेज जगह जगह जाके मैसेज दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ रोक तो तभी पाएंगे ना जब हमारे पास शक्ति रहेगा। हाँ, तो शक्ति शक्ति, तो परमात्मा भगवान श्री हाँ, कृष्ण देंगे, उन्हीं से वो लेंगे। और शक्ति कैसे आएगा? चिंतन से, उनके उनके चरणों चिंतन में। से नहीं, नाम लेने से। अरे पहले सुनिए प्रभु जी, उनके चिंतन अच्छा, में, उनके ध्यान में, उनके उसमें आराध्य में, उन्हीं के जो 24 घंटों उन्हीं के उसमें लीन रहने से तो उनके, अपने आप शक्ति आ जाएगी। हाँ, चिंतन में हमारा चिंतन करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन आप क्षण में आप पहले आप मुक्त पहले आत्मा होंगे, मैं तो मुक्त आत्मा हुआ नहीं अब तक। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं तो हरिनाम में अधिकार मिला है मुझे, आदि हरिनामी करने का। आप मुक्त होंगे, आप कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मुक्ति के रास्ता पढ़िए, लेकिन इतना है पता है कि विनम्रता पूर्वक मैंने गुरु ने सिखाया, मैं वही जानने के प्रयास कर रहा हूँ कि हरिनाम से ही नाम और नामी अभिन्न है, जहाँ पे कृष्ण वास्ता कुछ प्रकट हो जाएगा, वही यज्ञ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाम में ही अधिकार मिला है, नाम में ही करते हैं, और वाल्मीकि से मुनि को त्रेता युग से लेकर अभी तक के नाम के आधार में चल रहा है चीजें। तो हाँ मैं थोड़ा सा गरीब इंसान हूं ना, ज्यादा पता नहीं है, इतना बुद्धि है नहीं, इतना अधिकार है नहीं भगवान का चिंतन कर लूं। तो आपका हो सकता है हो, सो मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं हरिनाम ही में ही सीमित हूं। भगवान चाहेंगे तो आपने चिंतन करा देंगे, मुझे हरिनाम ही लेना है एक्चुअली। और मुझे विश्वास है हरिनाम लेने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा। आज प्रभुपाद की कृपा से, सारे संतों की कृपा से, हरिनाम की कृपा से, हरिनाम होगा तो अशुद्धि घटेगा, कली का प्रभाव जाएगा, तो ये गाय माता को काटना बंद होंगे। नहीं तो गाय माता काटना बंद होगा, लड़ाई करते रहेंगे, गाय माता काटना बंद नहीं होंगे, आप कितना भी प्रयास कर लो। जब तक हरि स्थापित नहीं होगा ना, रक्षा नहीं मिलता है। हम रक्षा किसी का कर नहीं सकते, तो हरि रक्षा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी शिक्षक थे, और ये शिक्षक होने के नाते मेरा मैसेज है पब्लिक में। तो जब मैसेज पहुंचाओगे तभी तो होगा कुछ। चले, हरे मैसेज कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र मैसेज है, सब हो जाएगा। गाय माता की रक्षा भी होगा, सेवा भी होगा, भरपूर सब कुछ होगा। उसके लिए जब, कर्म करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, हमें जाना हाँ, पड़ेगा भगवान श्री करो, कृष्ण जी का नाम लेके। यस, ये तो है, हम भी आपके हाँ, साथ हैं, चिंता मत हाँ, करो, हम पूरा साथ है, पूरा साथ है आपके। हाँ, हाँ। हरे वरना कृष्णा, बुरा आपने बुरा तो नहीं माना? नहीं नहीं नहीं, मैं बुरा क्यों मानता। धन्यवाद। मैं आपके कहाँ साथ रहते हैं हूँ, आप? आपके साथ हूँ मैं। धन्यवाद। हम हरि के साथ होना चाहिए साहब। हम, मैं कौन हूँ? मैं अनर्श जीवात्मा हूँ। नहीं, अंश है ना आप भी, तो साथ रहना पड़ेगा अंश के, ठीक प्रभु है, के मैं अंश अंश तो है। नहीं। थैंक यू, अवश्य प्रभु जी। हाँ, और कोई डिवोटी या कोई प्रश्न था श्रीमन माता जी का? आपका कोई हैंड रेस था? प्रभु जी हमारा कल का असाइनमेंट नहीं आया था। हाँ माता जी, मैं क्षमा चाहता हूँ कि हो नहीं पाया, काफी सारा सेवाओं के उस पे ना छूट गया था। कल प्रदीप प्रभु ने मुझे मैसेज किया था, लेकिन मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाया ढंग से। तो आज दोनों का भेजने की प्रयास करें, कल का भी और आज का भी, है ना? क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा कर दीजिए आप सब। कोई बात तो प्रभु जी, प्रणाम चलता करते रहे। हैं।